नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2022 की योजना के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। इन सेवाओं में निःशुल्क प्रसव, निःशुल्क जांच, भोजन आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाली लाभार्थियों को प्रसव के दौरान संपूर्ण व्यय एवं नवजात शिशु को 1 माह तक होने वाले किसी भी प्रकार की बीमारी में होने वाले व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी 1 माह तक होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी होता है और उसमें जो खर्चा आता है उसका वहन सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा अपने प्रमंडल में जननी सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के तहत अस्वस्थ नवजात बच्चों को जन्म से लेकर 1 साल तक के मुफ्त उपचार किया जाएगा। जननी सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रसव के समय महिलाओं को विभिन्न प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से नवजात शिशु को भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। इन सेवाओं में निःशुल्क प्रसव, दवाएं, जांच, भोजन, रक्त की व्यवस्था, रेफरल सुविधा आदि शामिल है। जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा। अब देश की महिलाओं को प्रसव के समय आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं, तो गर्भवती महिला के लिए इसमें क्या क्या सुविधा है? तो इसमें गर्भवती महिला के लिए निःशुल्क प्रसव, निःशुल्क सिजेरियन प्रसव, निःशुल्क दवाएं हैं, निःशुल्क जांच है, निःशुल्क भोजन है, निःशुल्क रक्त की व्यवस्था है। अगर आप खून की कमी हो जाती है तो उसकी व्यवस्था रहेगा। निःशुल्क रेफरल की सुविधा, सभी प्रकार के यूजर चार्जर में छूट होगा। 30 दिन तक नवजात शिशु को प्रदान किए जाने वाली सुविधाएं, तो निःशुल्क उपचार किया जाएगा शिशु को, निःशुल्क दवा दिया जाएगा, निःशुल्क जांच किया जाएगा, मिशन ब्लड की व्यवस्था की जाएगी, निःशुल्क रेफरल की सुविधा होगा, सभी प्रकार के यूजर चार्जर्स में छूट मिलेगा। यानी एक गर्भवती महिला के लिए सारी छूटें हैं और ये 30 दिन तक नवजात शिशु को देखरेख के लिए इतनी सारी जो है छूट दिए जाएंगे और उपचार को पैसा नहीं लगेगा। आगे है योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर उपलब्ध कराई गई राशि। रेफरल सुविधा में महिलाओं के प्रसव उपरांत आने जाने के लिए 1000 रुपया प्रदान किए जाएंगे। यदि नवजात शिशु गंभीर रूप से बीमार है तो इस स्थिति में उपचार के लिए आने जाने के लिए 1000 की राशि प्रदान की जाएगी। भोजन की व्यवस्था क्या होगा? तो भोजन का व्यवस्था सामान्य प्रसव की स्थिति में गर्भवती माता को 3 दिन तक 50 रुपया प्रतिदिन भोजन के लिए प्रदान किए जाएंगे। सिजेरियन प्रसव की स्थिति में अधिकतम 7 दिन तक 50 रुपया प्रतिदिन भोजन के लिए प्रदान किया जाएगा। तब
प्रसव यानी नॉर्मल डिलीवरी, और ये जो सिजेरियन है, सिजेरियन प्रसव यानी ऑपरेशन के द्वारा अगर प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उस स्थिति में 7 दिनों तक 50 रुपया प्रतिदिन भोजन के लिए प्रदान किए जाएंगे। आगे देखते हैं दवा की उपलब्धता। सामान्य प्रसव की स्थिति में 300 रुपया दवा के लिए प्रदान किए जाएंगे। सिजेरियन प्रसव की स्थिति में 1600 रुपये दवा के लिए प्रदान किए जाएंगे। नवजात शिशु के उपचार के लिए 200 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आगे है चिकित्सा जांच एवं आवश्यकता अनुसार ब्लड सुविधा की उपलब्धता होगी। सामान्य प्रसव की स्थिति में 200, सिजेरियन प्रसव की स्थिति में 500 जांच के लिए प्रदान किए जाएंगे। ब्लड सुविधा के लिए अधिकतम 300 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पात्रता और महत्वपूर्ण दस्तावेज, यानी इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या पात्रता होगी और इसमें क्या दस्तावेज लग सकते हैं। तो इसमें आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। आगे देखते हैं जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की जो प्रक्रिया है कैसे कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र जाना होगा। अब आपको वहां से जननी शिशु सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म की प्राप्ति करनी होगी। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी, यानी आवेदन फॉर्म को भरना होगा। अब आपको आवेदन फॉर्म से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे, यानी आवेदन फॉर्म के साथ जितने भी दस्तावेज बताए हैं वो सारे दस्तावेज आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्र में जमा करना होगा। इस प्रकार आप जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। तो दोस्तों, नमस्कार और धन्यवाद।